इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ अभी मार खाने के मूड बना चुकी है कि इवेंचुअली वन ऑफ द टू पार्टीज विल हैव टू बैक ऑफ। इमरान खान के साथ जितना कुछ ये कर सकते थे वो ये कर चुके हैं। एक चीज रह गई है कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट भेज के उनको फांसी की सजा दे दी। इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिशियन। एस्टैब्लिशमेंट या जो भी इस तरह का इदारा होता है ना, जो पावर सर्कल में होता है, जो बिहाइंड द डोर सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, वो एक अपॉर्चुनिस्ट इदारा। वो उसका मोटिव जो है वो अपनी पावर को होल्ड करना है। उसकी अना नहीं है, इंसान की अना है। और दूसरी तरफ एक इंसान है जिससे आप लड़, वो इंसान अब ऑब्वियसली उसका कल्ट है, लोग उसको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, टू सम एक्सटेंट परहैप्स बड़े पैशनेटली उसको वर्शिप भी करते। तो इमरान डजंट केयर कि क्या हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। देखे ना, ही इज ऑलरेडी इन जेल, ही हैज एंड बड़ी मतलब मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के, जरदारी साहब जो हैं, जिसको हम पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कहते हैं, वो ही इज ओके विद दिस टाइटल बीइंग पास्ड ऑन टू दिस गाय। वही वाली बात है कि अगर फौज आपके साथ हो तो 126 दिन का धरना है, और अगर फौज आपके खिलाफ हो तो 26 मिनट में भगा देगी आप। राजली साहब, आपकी बातों से मुझे तासुर ये मिल रहा है कि जैसे इमरान खान और पीटीआई अभी सस्टेन रखेंगे अपने मुजाहिमती पॉलिटिक्स को, तहरीकों को, लॉन्ग मार्च कह लें, जलसे जुलूस कह लें, अभी जो ये योम स्याह होने जा रहा है 8 फरवरी को, मुझे लग रहा है कि ये अभी आपकी बातों से, जो मैं अगर गलत तासुर नहीं ले रहा, तो अभी ये इसी ट्रैक पर ही चलेंगे। आपकी बातों से तासुर आ रहा है। आप इसको इस तरह कर लें, आप इसको इस तरह कर लें कि इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ अभी मार खाने के मूड बना चुकी है। बना कि चुकी है। कुछ देर हमने मार खानी है और हमने मार खाते रहना है, और नहीं, कोई बात यहाँ इसके से बगैर अगला सवाल यही जनरेट होता है ना, ये सूरत हाल फिर कहाँ जाएगी सर? ये सूरत हाल कहाँ जाएगी? ये यौम स्याह मनाएंगे, ये फिर वो ट्वीट सख्त पैगामात आएंगे, फिर कोई गिरफ्तारियां होंगी, फिर मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत नहीं जाएगी, एहतजाज होगा, तो ये तो मामलात फिर खराब से खराब तक होते चले जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बेनिफिशरी, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो तो बाय डिफॉल्ट हुकूमत ही होगी। हुकूमत कहेगी ठीक है यार, लड़ते रहो आपस में, हमारा तो यहाँ काम सारा चल रहा है। देखें, वो अब अगर आप कह रहे हैं बेनिफिशियरी इन द सेंस कि हुकूमत अगर कोई पैसे बनाना चाह रही है, हुकूमत में बैठे लोग तो वो बना लेंगे, तो परहैप्स ये हो जाए, मगर ये हर वक्त होता रहता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ये है इस चीज के ऊपर कि इवेंचुअली वन ऑफ द टू पार्टीज विल हैव टू बैक ऑफ। बिल्कुल, अब ये बात इमरान खान के साथ जितना कुछ ये कर सकते थे वो ये कर चुके हैं। एक चीज रह गई है कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट भेज के उनको फांसी की सजा दे दी जाए, ठीक है। अब उस एक्सट्रीम पे मुझे नहीं 2025 में पाकिस्तान की फौज या एस्टेब्लिशमेंट या जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के करता धरता है, मुझे नहीं वो ये स्टेप लेते हुए नजर आ रहे। आप जानते ही हैं कि दो बड़ी अहम अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वो ईयू से रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने आके गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जो सिविलियंस का आपने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया है ये ठीक नहीं है, हम आपका जीएसपी प्लस स्टेटस हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले तो पर्चा आया था, बंदा आ गया। फिर उसके बाद दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आपको पता है नहीं, न्यूयॉर्क बार ने रेजोल्यूशन पास की है कि जो 26वीं तरमीम है, उस तरमीम ने जो बेसिक ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, उसको वायलेट जो किया है, उसके ऊपर उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है। अब देखिए, आप पूरी दुनिया में अपना अगर मजाक उड़वाएंगे इस तरह, तो आप समझते हैं लोग आपको सीरियस लेंगे? आप देखिए ना, इकोनॉमी को हमने चलाना है, सिर्फ भीख मांग के तो नहीं चलाना, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। बाद आपसे ना इसी सवाल पर आने जा रहा हूं मैं, आज पर आपसे पूरी आपके हम इस्तेफादा करना चाह रहे हैं 26वीं तरमीम पर और कानूनी मामलात पर। सियासत की वजह से आखिरी सवाल मेरा वो ये कि क्या आपने कहा कि दोनों फ्री कैन में से किसी को एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, ऐसी आप नहीं समझते कि एक सियासतदान के तौर पर, सियासी मुदब्बर के तौर पर, पॉलिटिकल स्टेट्समैन का मुजाहरा करते हुए इमरान खान साहब को ही पीछे आ जाना चाहिए एक स्टेप? इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिशियन। अच्छा, तो फिर यानी कोई लचक नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई किसी किस्म का मुफाहमत, कोई इस तरह की I don't know, I can't predict the future, मगर मैं आपको नहीं, दूसरी तरफ भी एस्टेब्लिशमेंट है ना, फिर दूसरी तरफ भी फिर वो बिल्कुल है। सियासतदान आप नहीं है। एक बात समझें, मेरा ओपिनियन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट या जो भी इस तरह का इदारा होता है ना, जो पावर सर्कल में होता है, जो बिहाइंड द डोर सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, वो एक अपॉर्चुनिस्ट इदारा होता है। वो उसका मोटिव जो है वो अपनी पावर को होल्ड करना है। उसका मोटिव अपनी पावर को होल्ड करना है और एक्सरसाइज करना है। उसकी अना नहीं है,
इंसान की अना है, और दूसरी तरफ एक इंसान है जिससे आप लड़ रहे हैं। वो इंसान अब ऑब्वियसली उसका कल्ट है, लोग उसको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, टू सम एक्सटेंट परहैप्स बड़े पैशनेटली उसको वर्शिप भी करते हैं। उस इंसान की अना है। तो इमरान डजंट केयर कि क्या होगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। देखिए ना, ही इज ऑलरेडी इन जेल, ही हैज, एंड बड़ी मतलब अब मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि जरदारी साहब जो हैं, जिसको हम पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कहते हैं, वो ही इज ओके विद दिस टाइटल बीइंग पास्ड ऑन टू दिस गाय नाउ, क्योंकि जिस ग्रेस से इस इंसान ने जेल को सहा है, इट वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन टू सी। मगर वो साहब ये सियासी आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया, तदिया दिया। अब जो है वो आते हैं हम 26वीं तरमीम, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज पैदा हो रहे हैं। और बड़ा इशू, अब इसमें भी आप हमें गाइड कीजिए, जो बड़ा इशू हमें नजर आ रहा है सर, वो कहीं जजेस की ऐसी तकसीम तो नहीं होने वाली जो 1997 में हुई थी, 2007 में हुई थी, 2009 में हुई थी? क्योंकि जजेस की तकसीम जब होती है तो ऑल ओवर वो पॉलिटिक्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल सूरत हाल में भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये जजेस की तकसीम को आप कहाँ जाता देख रहे हैं? देखें, मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर यहाँ पर आप वो दो सुप्रीम कोर्टों का जो तस्वुर है, जो इफेक्टिवली हुकूमत ने क्रिएट कर दिया है 26वीं तरमीम के नतीजे में, उसके अंदर मुझे बगावत नजर नहीं आ रही, एटलीस्ट फ्रॉम द प्रेजेंट चीफ जस्टिस। आई थिंक ही हैज कम टू टर्म्स विद व्हाट हिज न्यू रोल इज, कि उन्होंने मेंटेनेंस देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, कोई जेल रिफॉर्म करने और इस तरह की नॉन चीफ जस्टिस वाली चीजें करनी है। और उन्होंने वो जो जो असल सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम कहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसने वो फैसले करने हैं जिससे मुल्क के मुस्तकबिल का इम्पैक्ट होना है, वो उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दे दिया है। अब जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आ रही है फ्रॉम ऑल दोज पीपल जो कि कोई स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड नहीं कर रहे। मसलन जस्टिस मंसूर अली शाह, मसलन अभी ये जो खत आपने देखा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजों, तो इसके नतीजे में यकीनन एक मैसेज जरूर जा रहा है इन दोनों साहिबान को, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि जनाबे वाला ये जो आप लोग कर रहे हैं या होने दे रहे हैं, एक्शंस एंड ओमिशंस, ये हमें कबूल नहीं है। मगर आप वही दूसरी वाली बात कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर नहीं ऑक्यूपेशन हो गई, ऑक्यूपेशन जो है और पेनिट्रेशन जो है हमारे इस्टेब्लिशमेंट की, वो बार एसोसिएशनों के अंदर भी हो चुकी है, और इस हद तक हो चुकी है कि एक लफ्ज, एक किसी किस्म का रेजिस्टेंस नहीं आता। सियासी चीजों को तो छोड़ेंगे, मेरे सिंध में बड़ा मसला है ये कि वो 6 कनाल और वो 6 लाख एकड़ वगैरह जो है वो फौज ने मांग लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए। तो जो शख्स जो है वो सिंध हाईकोर्ट बार का इलेक्शन लड़ा था इस उस पे कि सिंधु माँ मेरी माँ है, उसने एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज प्रेसिडेंट साहब का या हमारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक जुमले की डिनाउंसमेंट नहीं है कि ये जो किया जा रहा है ये गलत है, फौज को जमीन ना दी जाए, इससे हारियों का पानी निकल जाएगा वगैरह वगैरह। मुझे नहीं पता निकलेगा या नहीं निकलेगा, मगर कम से कम नैरेटिव यही है, सिंधी नेशनलिस्ट का नैरेटिव यही है कि जनाब हमारा पानी हमसे छीना जा रहा है। तो अब इस लेवल की अगर पेनिट्रेशन है तो आप फिर मतलब ये तो देखिए ना, हमारे घर का मसला है, उस पर अगर कोई बात नहीं आ रही तो उन लोगों ने 26वीं तरमीम वगैरह पे क्या बात करनी है। इनफैक्ट ही दे हैव वेलकम्ड इट विद ओपन आर्म्स। हाँ, कराची बार एसोसिएशन, कम से कम मेरी कराची बार एसोसिएशन जो है उसकी तरफ से रेजिस्टेंस है, बट ये चीज आपको हर जगह नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए, आपने देखा, तो जो गवर्नमेंट ग्रुप है, जो एक्चुअली तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली मैडम आसमा जहांगीर वाज अ जायंट, मगर अब पता नहीं क्या हो गया है उन लोगों को, वो उस ग्रुप ने इलेक्शन ऑलमोस्ट स्वीप किया है जी। एक जनरल सेक्रेटरी के अलावा कोई पोस्ट उनके ऐसी नहीं है जो उनके पास ना हो, तो वहां से तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, वो तो कंप्लीटली बुकला के अंदर जिस तरह की मुज़ाहमत नजर आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही। लेकिन इसमें अली साहब ये देखें ना कि सिस्टम के अंदर जस्टिस मंसूर साहब जैसे जज बैठे हुए हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन साहब अपना बहुत से बातों पे मामला वाजे कर चुके हैं, मौकफ अपना। सिस्टम के अंदर ऐसे जजेस की मौजूदगी
तो ये क्या किसी फिर बहरान में आएगी, या रेजिस्टेंस ये भी खत्म कर देंगे या बढ़ाएंगे? मैं तहे दिल से उम्मीद करता हूं कि कोई केओस इस किस्म का पैदा हो। अब ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा तज्जिया नहीं है। मैं चाहता हूं ये कि रेजिस्टेंस आए, मैं चाहता हूं कोई कोहराम मचे इस चीज के ऊपर, क्योंकि देखें अब इसका थोड़ा सा ताल्लुक बाकी चीजों को छोड़ दें। देखिए आम आदमी को पता नहीं इन बातों से कितना फर्क पड़ता है, मगर आम आदमी को इस बात से फर्क पड़ना चाहिए जो मैं करने जा रहा हूं। अगर इस मुल्क में आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है तो कोई रीजनेबल इंसान यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक उसको ये ना लगे कि मुझे अदालतें प्रोटेक्ट करेंगी। देखिए अदालत ने प्रोटेक्ट आपको सिर्फ गुंडों से नहीं करना, वो तो पुलिस ने करना है। अदालत ने प्रोटेक्ट तो आपको हुकूमत से करना होता है। जब हुकूमती इदारे आपके साथ ज्यादती करते हैं, जब हुकूमत आपके साथ कुछ करती है जो कि कानून के खिलाफ वर्जी होती है, तो आप अदालत जाते हैं। अब अगर हुकूमत की खिलाफ वर्जी हुकूमत खिलाफ वर्जी कर रही है और आप मुकदमा दायर करें और वो जज हुकूमत ने चुनने हैं जिन्होंने वो मामला सुनना है, तो फिर आपको क्या इंसाफ मिलेगा? देखिए ना, हमने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करके लोगों को जाहिल रखने की कोशिश की है। अब उतनी जहालत फॉर्चुनेटली अल्लाह इंटरनेट बनाने वालों को खुश रखे, अब उस किस्म की नहीं रही जैसी पहले होती थी। लोगों की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। मगर जो बंदा यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जिससे आप कह रहे हैं यहाँ आके फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पे आईटी का काम भेजो, यहाँ वो करो, वो क्यों करेगा जब उसको पता है कि जनाब इधर तो आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट बंद कर देना है, आपने फायरवॉल लगा देनी है क्योंकि आपसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, आपको अपने खिलाफ फैसले अच्छे नहीं लगते इसलिए, और आपको आजाद अदालत अच्छी, और बाय द वे किसी पॉलिटिशियन को नहीं अच्छी लगती। अगर पीटीआई भी गवर्नमेंट में आ जाए ना, वो 26वीं तरमीम रिस्टोर नहीं करेगी, वो अंडू नहीं करेगी, उसको सूट करेगा ये। तो मैं आपसे सिर्फ कह ही रहा था, जैसे उमर भाई मैं कह ही रहा था कि ये असल में हमारी इकोनॉमी का जितना नुकसान होगा इस चीज से, ये जो इन्होंने किया है, ये लोग ये सोच ही नहीं रहे, बिकॉज इनको लगता है कि ये जाके डिले कराते रहेंगे कि जी दुबई ने डिले कर दी, पेमेंट रिसीव करना चाइना ने कर दी, रीशेड्यूल हो गया, लोन हो, वेरी गुड वेरी गुड, आज का दिन निकल गया। जिंदगी आज का दिन निकालना तो नहीं है, वो तो आपने खुद एक्चुअली मईशत की बात कर दी, तो जाते जाते फिर ये भी गाइड कर दे कि ये जो मैक्रो मईशत के अदादोशुमार इन्होंने उठाए हैं, माइक्रो मईशत हमें उठती हुई नजर आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज, रेमिटेंसेस जी, रिजर्व बढ़ गए जी, खसारा कम होना शुरू हो गया जी, इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गया। ये जो मैक्रो मईशत के इंडिकेटर्स हैं, इनको आप क्या फिर आगे बढ़ता देख रहे हैं या ये भी आप ख्याल से नीचे की तरफ जाएंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो ये एक तो आर्टिफिशियली चीजें इनहेंस हुई हैं और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फिगर फजिंग भी बहुत होती है। अगर स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है ना, तो मैं आई अश्योर यू इट मींस नथिंग टू द कॉमन मैन। हाँ कॉमन, तो मैंने मैक्रो कहा भी नहीं, मैक्रो मैं कह रहा हूँ, मैक्रो जो ऊपर के लेवल पर। जी जी, तो अब मेरे हिसाब से इसका कोई ट्रिकल डाउन मुझे नजर नहीं आता होते हुए, और मुझे ये सस्टेन करता भी लॉन्ग टर्म में नजर नहीं आ रहा। देखिए जब तक आप बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे, ये चीजें नहीं ग्रो कर सकती। आप टैक्स नेट में लोगों को डालना नहीं चाहते। अभी हमने वो देखा थी, हमने न्यूज ही देखी, नोटिफिकेशन तो नहीं देखी, कि 5 करोड़ तक की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एफबीआर को ने डायरेक्शन दी है कि बैंकों को इन्वेस्टिगेट ना करो कि ये एसटीआर है। एसटीआर कहते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को। तो आप वही काम करना चाह रहे हैं। देखें, मुल्क की मईशत का पहिया फैक्ट्रियां चलाती हैं, ये एग्रीकल्चर चलाता है, रियल एस्टेट से आप कुछ लोग पैसे जरूर बना लेंगे, मगर आप इकोनॉमी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये सवाल मैंने किया आपसे पॉलिटिकल हवाले से कि अगर तो ये हुकूमत मईशत भी ना संभाल पाई, मईशत से मुराद जब माइक्रो नीचे लेवल पर जो रोजमर्रा की चीजें हैं, बिजली, तेल, आटा, दाल, चीनी, ये चीजों की कीमतें बढ़ती रही, तो फिर तो ये कोई तहरीक चलने का भी, या पीटीआई का जो अपने मुतालबात है अपनी जगह, वो 9 मई कमीशन या आइन के हवाले से या अस्सीरान की रहाई के हवाले से, फिर तो ये नारे भी क्लब हो सकते हैं। फिर तो वो जमात इस्लामी या बलूचिस्तान की पार्टीज, या इवन जो है वो खुद पंजाब के अंदर जो है वो शायद पीपल्स पार्टी से हवाले से, ये तो फिर मामला इस तरफ भी चले जाएंगे ना। इस हुकूमत के मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट के बाद अगली ज़मान जो है वो अच्छे माशी हालात है, अगर वो भी नहीं आते फिर तो ये सूरत हाल बिल्कुल ही अदम इस्तेकाम की तरफ जाएगी। क्या समझते हैं जनाब? मैं बिल्कुल यही समझता हूँ कि अदम इस्तेकाम की तरफ चीज़ें जाएंगी अगर मामला हल ना हुए। मुझे उम्मीद है कि उस किस्म का रेजिस्टेंस पंजाब से आए जिस तरह 2007, 8, 9 में आया था। वो बड़ा एक एक्सेप्शनल मामला था। पंजाब इज नॉट नोन हिस्टोरिकली फॉर रेजिस्टिंग, इट इज नॉट नोन हिस्टोरिकली फॉर रिवोल्टिंग,
बट मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि ये हो। सर और आप वो पूरा माशाल्लाह शोर कानून जज्बा दान है। चैंपियन 2007, 8, 9 की तहरीक को क्या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी या नहीं थी? बिल्कुल थी जी, मगर बिल्कुल थी। देखिए उनकी हिमायत बिल्कुल हासिल थी, मगर जो जो मेरे वकील भाई जो अब तो काफी सीनियर हो गए होंगे ऑब्वियसली, जब वो उस वक्त नई नई प्रैक्टिस में, उनको नहीं पता था इस बात का। नहीं देखिए नहीं तब मैं वकील हमें नहीं पता जी, था, हम भी नीचे होते थे सड़कों में, हमें नहीं समझ आ रही होती थी क्या गेम चल रही है। और उसके अलावा जो उस वक्त बार के लीडरान थे, उनकी उनका भी इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। इट वॉज एट द एंड ऑफ द डे, नवाज शरीफ साहब की कियानी साहब से क्या मामला चल रहे थे पीछे, कितनी, और इफ्तिखार चौधरी साहब से क्या चल रहे थे, ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट समथिंग जो बाकी लोगों को पता था। तो वो फीलिंग ऑर्गेनिक थी, वो रिएक्शन ऑर्गेनिक था। हाँ ये जरूर है कि अगर, वही वाली बात है कि अगर फौज आपके साथ हो तो 126 दिन का धरना है, और अगर फौज आपके खिलाफ हो तो 26 मिनट में भगा देगी आपको। बिल्कुल ये तो हमने बिल्कुल देख लिया है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। हिस्टोरिकल तो बिल्कुल। बट ये कितनी देर तक सस्टेनेबल है? आप कितनी देर तक लाशें छुपा सकते हैं? आप कितनी देर तक ऐसे कर सकते हैं कि आप लोगों से झूठ बोलें? एंड ऑफ द डे अगर लोगों के दिलों से आप उतर गए एंड पीपल बिगिन टू डिस्पाइज यू, तो देखिए ना, दिमागों की हद तक तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगी। अगर बिल्कुल आपको अपनी फौज से ही नफरत खुदा ना खास्ता होने लग जाए, तो देन कोई सस्टेनेबल जगह तो नहीं रही ना फिर वो, और वो पॉलिसीज भी सस्टेनेबल ना रही। बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा थैंक यू आपसे फॉर बात हैविंग। करके। आपने बड़ा अच्छा गाइड किया हमें, हमारे व्यूवर्स को। अली साहब का अगर हम क्रक्स, इनकी बातों में क्रक्स पेश करें तो ये कह रही है कि चूंकि मैंडेट सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने शुरू में जो बात की कि फितरत से टकराएंगे, नेचर से टकराएंगे तो फिर इस तरह होगा। तो अगर सियासी धारे को बहने नहीं दिया जाएगा, अगर जो सियासी आवाज, सियासी सोच है, उसे इनेट तरीके से, जिस तरह जमहूर की आवाज है उसको नहीं सुना जाएगा, जो जमहूर की सोच है उसको लागू नहीं किया जाएगा, तो फिर इस तरह के हालात जन्म लेते रहेंगे। और अभी इलेक्शन कुछ साल होने के बाद भी अली साहब का अगर हम तजिया लें तो मुस्तकबल करीब में भी हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, सियासी इस्तेकाम के कोई आसार नजर नहीं आते। तो अब देखते हैं ये सूरत हाल किस तरफ रुख इख्तियार करती है। अली साहब फिर एक मरतबा आपका भरपूर शुक्रिया। थैंक यू जनाब, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।